वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राज्य सरकार का बड़ा एक्शन, सीजीएमएससी के जरिए मेडिकल उपकरण सप्लाई के सभी टेंडर ऑर्डर निरस्त। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने जताई आपत्ति। छत्तीसगढ़ में दवा खरीदी के लिए बनी संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन सीजीएमएससी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने साल 2017-18 के बाद किए गए रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किए जाने वाली सारी यहां पर सप्लाई के टेंडर ऑर्डर निरस्त कर दिए गए हैं। इससे एक आदेश से करीब 100 करोड़ का टेंडर खत्म हो गया है। सरकार इस यहाँ पर सीजीएमएससी की क्लीनिंग और केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप जेम्स पोर्टल से खरीदी की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। 27,000 करोड़ लेकर इस कंपनी को खरीदने निकले अडानी रेस में शामिल कई दिग्गजों ने लगाई बोली। प्रदेश के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली कंपनी केएसके महानंदी पावर बिकने की कगार पर है। केएसके को खरीदने के लिए अडानी समूह ने 27,000 करोड़ की बोली लगाई है। यह बोली सबसे अधिक है। इसके बाद जिले में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद भी जगी है, क्योंकि यहाँ पर 3,600 मेगावाट के मात्र यहाँ 1,800 मेगावाट का ही उत्पादन हो रहा है। बाकी की इकाई का निर्माण कार्य भी यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में अब रोजगार के साथ ही बाकी यहाँ पर 1,800 मेगावाट में भी बिजली का उत्पादन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जिले के अकलतरा स्थित केएसके बिजली संयंत्र लगभग दिवालिया घोषित हो चुकी है। कई बड़े बैंकों से करोड़ों का कर्ज भी लिया गया है। यह प्लान यहाँ पर बैंक के सुपुर्द है, लेकिन अब बिकने जा रही है। यह 1,800 मेगावाट के बिजली संयंत्र की नीलामी के लिए कर्जदाता बैंकों ने ऑफर बुलाए गए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसमें 10 कंपनियों ने केएसके महानंदी पावर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बनेगा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। साई कैबिनेट नीति मंजूरी, पर्यटन रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की बैठक में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का फैसला लिया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड पर्यटन वाहन रिसोर्ट संचालन के साथ ही रोजगार मिलेंगे। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांव में आजीविका विकास के नए नए कार्य किए जा सकेंगे। प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करेंगे सीएम साहब। मुख्यमंत्री निवास में आज लगेगा जनदर्शन। मुख्यमंत्री निवास में होने वाला साप्ताहिक जनदर्शन का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनदर्शन में आम जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रूबरू होकर अपने आवेदन समस्या रख सकेंगे और समाधान प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 15 अगस्त तक की चेतावनी, 16 अगस्त को माओवादियों के साथ प्रदर्शन। भाजपा ने कहा समस्या के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में खुले में घूम रहे माओवादियों का मुद्दा अब जंगी प्रदर्शन में तब्दील होने वाला है। आंदोलन की शुरुआत पाटन से होगा। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। बघेल का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन के किसान खुले में घूम रहे माओवादियों से परेशान है। इसके लिए 15 अगस्त तक की क्विक व्यवस्था करें। एसडीएम को चेतावनी भी दी गई है। अगर समस्या दूर नहीं होगी तो 16 अगस्त को एसडीएम पाटन कार्यालय में माओवादियों के साथ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भाजपा ने इसके लिए यहां पर पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि गौठान के नाम पर जो 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसी का परिणाम है। आज विष्णुदेव साय की सरकार है, सारी व्यवस्था होगी। लड़कियों का वीडियो बनाना युवक को पड़ा भारी, बीच चौपाटी में कर दी जमकर पिटाई। कोरबा में एक युवक को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। युवतियों के एक ग्रुप ने युवक को चौपाटी में भरी भीड़ में जमकर पिटाई कर दी। दरअसल सोमवार को युवतियां कनकी धाम गई हुई थी। यहां युवतियां आपस में झगड़ने लगी। इस बात का वीडियो बनाकर युवक ने इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया था। इस बात को लेकर युवतियां नाराज हो गई और युवक की तलाश कर उसको पहले घंटा घर स्थित चौपाटी बुलाया और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई करने लगी। इस दौरान किसी ने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको थाने ले आई। सीएसपी भूषण एक्कर ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उनको परिजनों को सुपुर्द करते हुए भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा घटित नहीं करने को कहा। वहीं युवक यहां के इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो को डिलीट करवाया गया। डिमांड घटने से फीकी पड़ी कोसों के कपड़ों की चमक। चांपा में कारोबार 500 करोड़ से घटकर 100 करोड़ में सिमटा।
देश भर में जांजगीर चांपा का कोसा सिल्क का व्याख्यात था, लेकिन कोरोना के बाद बाजार ऐसा नर्म पड़ा कि अब कोसा कारीगरों को मजदूरी भुगतान के लिए भी पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में कोसा कपड़े की डिमांड पहले की अपेक्षा 25% से भी कम हो चुकी है। लोग अब अत्याधुनिकता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कोसा कपड़े में अब सिर्फ साड़ियों की डिमांड रह गई है। एक जमाना था जब यहाँ पर हाई क्वालिटी और नर्म होने से चांपा के कोसा कपड़े की सप्लाई तकरीबन 25 देशों तक थी, लेकिन कोरोना के बाद इसका बाजार ऐसा गिरा कि आज तक नहीं उठ पाया। पहले एक यहाँ पर व्यापारी साल में 1 करोड़ का कारोबार करते थे, लेकिन अब कारोबार 25 लाख से भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। वहीं प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। दूसरी ओर सार्वजनिक अवकाश के चलते सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में मिलेगी सभी विदेशी ब्रांड की शराब। 70 कंपनियों ने ऑफर किए रेड शराब के 303 और बियर के 69 ब्रांड शामिल। छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में अब सभी विदेशी ब्रांड की शराब मिलेगी। सरकार के FL10 AB लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बाद स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन ने शराब निर्माता कंपनियों से शराब के रेट मंगवाए थे, जिसमें 70 कंपनियों ने विदेशी शराब के लिए रेट ऑफर किया है। इनमें छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्य की शराब बनाने वाली कंपनियां भी शामिल है। इन कंपनियों ने विदेशी शराब के 303 ब्रांड और बियर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं। बीते दिन हुई आबकारी विभाग की समीक्षा की बैठक में ये जानकारी दी गई है। TS सिंहदेव ने कही भूख हड़ताल पर जाने की बात। इस मामले को लेकर नाराज हुए पूर्व डिप्टी CM। अंबिकापुर शहर के ग्राम बधियाचुआ में जंगलों की कटाई, भूमाफियाओं का कब्जा और जिला प्रशासन की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। दरअसल यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर से लगे बधियाचुआ ग्राम पंचायत का है, जहां 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा जंगलों की कटाई कर कब्जा कर लिया गया है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के द्वारा कई बार जिला प्रशासन व वन विभाग को लिखित में शिकायत दी गई है, बावजूद इसके आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संसद में बृजमोहन ने पूछा, छत्तीसगढ़ में ट्रेनें क्यों रद्द? रेल मंत्री का जवाब, 15 गुना ज्यादा हो रहा काम, रेलवे विकास को दिए 6,922 करोड़। संसद में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे विकास के लिए छत्तीसगढ़ को 6,922 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसका रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है। पहले मात्र 6.5 किलोमीटर का काम साल भर में होता था, लेकिन आज 100 किलोमीटर हर साल, यानी पहले से 15 गुना ज्यादा काम हो रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में जब काम बहुत ज्यादा होता है तो नए ट्रैक को एक्जिस्टिंग नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तब यहाँ पर कैंसिलेशन की तकलीफ आती है। नए यहाँ पर रेल लाइन बिछाकर छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने कहा, समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी, बंद उद्योग को शुरू करने के लिए कारोबारी स्वतंत्र। बिजली के दर में बढ़ोतरी के विरोध में छत्तीसगढ़ में अभी कई प्लांट बंद है। इससे होने वाले नुकसान के बीच छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने कहा कि हमारा लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री व पदाधिकारियों से मिलकर समस्या का जल्द निवारण करने के लिए प्रयास जारी है। इस भारी नुकसान के दौर पर जो कारोबारी अपना प्लांट शुरू करना चाहते हैं, वे अपना नफा मुनाफा और अपने विवेक के हिसाब से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। रायगढ़ में रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार, ग्रामीण से कब्जे की जमीन के संबंध में मांगे 25,000 रुपए, ACB ने की कार्रवाई। रायगढ़ जिले में छाल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। छाल तहसील कार्यालय क्षेत्र के हल्का क्रमांक 49 का पटवारी हरिशंकर राठिया ने एक ग्रामीण से 25,000 रुपए की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण ने गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। जमीन का पट्टा दिलाने के लिए पटवारी ने ग्रामीण से 25,000 रुपए की मांग की थी। ग्रामीण पटवारी को 20,000 रुपए पहले दे चुका था। इसके बाद पटवारी ने 5,000 रुपए की और मांग की, जिसके बाद ग्रामीण ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। बालोद पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप, ट्रैक्टर से बरामद किए 10 लाख का गांजा। बालोद जिले में पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बालोद पुलिस ने ट्रैक्टर से 103 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 10,30,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
दंतेश्वरी मंदिर की खुली दान पेटी, निकले 24 लाख से ज्यादा कैश व सोने चांदी के आभूषण। माईजी मंदिर की दान पेटी करीब 11 माह बाद खोली गई। दान पेटी से लाखों के नकदी के अलावा खजाने से सोने व चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए। पूरे दिन की गिनती के बाद देर शाम मंदिर कमेटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दान पेटियों से कुल 24,45,735 रुपये नकद प्राप्त हुए। वहीं भक्तों द्वारा दान पेटी में सोने व चांदी के छोटे साइज के आभूषण भी मिले हैं। आभूषणों का वजन अभी नहीं किया गया है। दान पेटी से एक अमेरिकी डॉलर भी मिला है। वहीं भक्तों के कई मनोकामना पत्र भी प्राप्त हुए हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, भाजपा ने 2 प्रभारी किए नियुक्त। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और शिवरतन शर्मा को मिली जिम्मेदारी, साल के आखिरी में हो सकते हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा को प्रभारी बनाया गया। इस साल के अंत तक प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव के साथ साथ उपचुनाव होने की भी संभावना है। निलंबित आईएएस रानू साहू, सुनील अग्रवाल और दीपेश टांग को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित कोयला घोटाले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले के आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांग को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच गए थे। बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर नागरिक करे प्रयास, राज्यपाल रमेन डेका। राज्यपाल रमेन डेका ने बीते दिन राजभवन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक ली। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक नागरिक की सहभागिता पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे सहित राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे। भूपेश बघेल बोले, भौजी हमारी सुपर सीएम। पूर्व सीएम ने कहा, अब तक यही सोचते थे कि सरकार चला कर राहत किसकी चलती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय के मैं सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूँ वाले बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तक हम सोचते थे कि आखिर सरकार चला कौन रहा है, सरकार में चलती किसकी है। अब पता चला भौजी हमारी सुपर सीएम है। भूपेश ने कहा कि हमें लगता था कि सरकार में विष्णुदेव साय की चलती है, ओपी चौधरी की चलती है, उप मुख्यमंत्री की चलती है, संगठन में पवन शाह हिमाचल प्रदेश या बिहार से आते हैं, उनकी यहाँ पर चलती है, लेकिन अब पता चला कि सुपर सीएम कौन है।